हेलो एवरीवन। तो आज की इस सेशन में हम देखने वाले हैं स्ट्रिंग हैंडलिंग इन जावा। मींस हम ये देखने वाले हैं कि स्ट्रिंग को कैसे डिफाइन करते हैं जावा में, राइट। बट हम लोग देखने वाले हैं कि एक फ्रेशर्स को हमें स्ट्रिंग के बारे में इंटरव्यू में क्या पूछा जा सकता है। और फ्रेशर ही नहीं, आपको इस वीडियो में मिलने वाला है कि अगर आपको 5 साल से ज़्यादा का भी अगर एक्सपीरियंस पे इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको स्ट्रिंग से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, राइट। वैसे तो हम लोग की आइडिया होता है कि हम स्ट्रिंग्स को बेसिकली कैसे डिफाइन करते हैं, स्ट्रिंग s1 इक्वल टू जावा, राइट, या कुछ भी यहाँ पे डिफाइन कर दिया, कोई भी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स विद इन डबल कोट्स, राइट। हम लोग स्ट्रिंग लिटरल का मतलब हमें क्या समझ में आता है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, सीक्वेंस सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स विद इन सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स विद इन डबल कोट्स, विद इन डबल कोट्स, within double quotes is called is called string literal, right, is called string literal। मीन्स हम लोग डबल कोट में जो कुछ भी लिखते हैं, नहीं, जैसे डबल कोट में सपोज हमने लिख दिया जावा, राइट, डबल कोट में हमने लिखा सपोज फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया पाइथन, राइट, डबल कोट में हमने लिखा क्या, बाइट कोड, ओके, बाइट कोड आईटी सॉल्यूशंस, बाइट कोड आईटी सॉल्यूशंस, ओके। इस हमने डबल कोट में लिखा सपोज कयूम अंसारी, राइट, इस तरीके से। लेकिन क्या आपको पता है कि स्ट्रिंग से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और स्ट्रिंग को हम 4 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, राइट। और क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो एक चीज मैं आपको बता दूं, स्ट्रिंग इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पूरे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हम डेवलपमेंट के लिए जाते हैं, राइट, तो सबसे ज्यादा जो चीज यूज होती है, जो डेटा टाइप हम यूज करते हैं, कौन सा यूज करते हैं, स्ट्रिंग यूज करते हैं, राइट। तो उसी स्ट्रिंग के बारे में चलिए देखते हैं कि जावा में हम कितने तरीके से स्ट्रिंग को डिफाइन करते हैं। तो देखिए, हम 4 तरीके से मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। और स्ट्रिंग को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं 3 क्लासेस दी गई हैं जावा में, राइट, ठीक है। आपको पता है जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर, जावा डॉट लैंग्वेज पैकेज के अंदर एक क्लास दी गई है स्ट्रिंग, इससे भी हम डिफाइन कर सकते हैं। जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर एक क्लास दी गई है स्ट्रिंग बफर, राइट, स्ट्रिंग बफर क्लास है। एंड जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर एक क्लास है स्ट्रिंग स्ट्रिंग बिल्डर, राइट। एक क्लास कौन सी है, स्ट्रिंग बिल्डर, राइट। तो बेसिकली जो है ये 3 क्लासेस क्यों दी गई हैं और हम स्ट्रिंग 4 तरीके से डिफाइन करेंगे, कैसे कैसे, देखिए मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, स्ट्रिंग के लिए स्ट्रिंग डेमो 1 एक क्लास लेता हूँ मैं आपको पहले एक डेमो दिखाता हूँ। स्ट्रिंग s1 इज इक्वल टू सपोज हमने यहाँ पे डिफाइन किया जावा, ठीक है। एंड मैं दोबारा से डिफाइन कर रहा हूँ स्ट्रिंग s2 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग ऑफ जावा, न्यू स्ट्रिंग ऑफ जावा। ऐसे भी स्ट्रिंग को हम डिफाइन कर सकते हैं। और स्ट्रिंग लिटरल्स को डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक क्लास है स्ट्रिंग बफर, sb1 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर ऑफ जावा, राइट। और एक और तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं क्लास स्ट्रिंग बिल्डर sb2 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर ऑफ जावा, राइट। अच्छा, तो यहाँ पे मैं आपको इन सारे स्ट्रिंग को मैं पहले प्रिंट करा के दिखाता हूँ, राइट। यहाँ पे स्ट्रिंग को प्रिंट करके देखते हैं। मैं s1 को प्रिंट करके देखता हूँ यहाँ पे क्लास, ठीक है ना। s1 को हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले कराते हैं और मैं s2 को भी कराता हूँ, ठीक है, और sb1 और sb2 को भी कराते हैं, राइट। और यहाँ पे करते हैं s1, ठीक है ना, और s2 को यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं क्लास। और चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन सा sb1, राइट, और देखते हैं कौन सा sb2, कौन सा क्लास sb2, राइट, sb2। तो हमने क्या बोला था आपको अभी, हम लोग स्ट्रिंग्स में बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की चीजों को देखने वाले हैं और बिगिनर्स के लिए भी यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप एक्सपीरियंस लेवल पे भी कोई प्रोफेशनल से अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ठीक है, तो इनको इन सारी स्ट्रिंग्स के बारे में, इन सारे कॉन्सेप्ट की नॉलेज होना चाहिए, जिसको हम आगे अभी डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइस, राइट। तो चलिए इसमें हम फोकस करते, पहले तो मैं बताता हूँ इसका आउटपुट देखिए पहले, ठीक है ना। इसको मैं सेव कर रहा हूँ, ठीक है ना, स्ट्रिंग डेमो 1 डॉट जावा से, ठीक है ना, ये हेलो डॉट जावा से सेव था, मैंने रिप्लेस कर देता हूँ इसको, ठीक है ना। और हम क्या करते हैं, इसको मैं कंपाइल करके दिखाता हूँ, ठीक है। मैं cmd से कंपाइल कर लेता हूँ, ठीक है। हमने राइट क्लिक करके यहाँ से cmd ओपन कर लिया और मैं यहाँ पे कंपाइल करता हूँ जावा सी स्पेस, फाइल का नेम क्या है
फाइल का नेम क्या है क्लास, लाइक स्ट्रिंग डेमो1 डॉट जावा, ठीक है, हमने इसको कंपाइल किया, ठीक है, और हैप्पीली कंपाइल हो गया एंड जावा स्पेस क्लास नेम, सब में आउटपुट आने वाला है आपका क्या, जावा, ठीक है। S1 में, S2 में, SB1 में, SB2 में, सब में जावा आ रहा है, तो क्या ये क्वेश्चन नहीं आता, हमारे दिमाग में राइज तो होना चाहिए ना, जब हम इस तरीके से स्ट्रिंग को डिफाइन कर लेते हैं तो फिर ऐसे डिफाइन करने की जरूरत क्या है आखिर में, सर ये स्ट्रिंग बफर क्यों दिया गया है, सर ये स्ट्रिंग बिल्डर क्यों दिया गया है, ठीक है, हम तो हमेशा इसी तरीके से स्ट्रिंग को डिफाइन करते हैं, ठीक है, क्या जरूरत पड़ी इन सारे 3 क्लासेस को क्यों दिया गया है जावा में, राइट, तो यही हमें समझना है कि इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है, और इन कॉन्सेप्ट्स को देखना है, और मैं ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो फ्रेशर से पूछे जाते हैं, और स्ट्रिंग हैंडलिंग में कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो लाइक एक्सपीरियंस लेवल पर आपसे पूछे जाते हैं, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 5+ एक्सपीरियंसेस पे स्ट्रिंग से किस तरीके के क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं, राइट। तो चलिए अब यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ डिफरेंस, ठीक है ना, सबसे पहले जो हम लोग देखने वाले हैं क्लास, राइट, डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बफर, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बफर, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बफर, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बफर हम देखने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। और मैं क्यों कह रहा हूँ स्ट्रिंग बिल्डर के बारे में मैंने नहीं बोला, स्ट्रिंग बिल्डर बेसिकली स्ट्रिंग बफर जैसा ही है, मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि बेसिकली उसमें क्या डिफरेंसेस है। सबसे पहले हम लोग कंक्लूड करेंगे कि स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर में क्या डिफरेंसेस है, राइट। तो चलिए फर्स्ट डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, ठीक है, पहला डिफरेंस मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करता हूँ, राइट। फर्स्ट डिफरेंस, स्ट्रिंग क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग क्लास ऑब्जेक्ट्स आर immutable, string class objects are immutable, right, and string buffer and string buffer class objects are mutable, right। तो देखिए इसमें ये तो फ्रेशर से भी पूछ लेते हैं कि स्ट्रिंग, या जैसे आप बोलेंगे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स आर इम्यूटेबल, तो पूछ लेंगे इम्यूटेबल का मीनिंग क्या है, ठीक है, और स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट म्यूटेबल होता है तो इसका क्या मतलब होता है, राइट। तो इसको हमें प्रोग्रामिंग से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, लेकिन जब हम एक्सपीरियंस लेवल पे जाते हैं ना तो हमसे ये पूछ लेते हैं कि इम्यूटेबल बनाई क्यों, ठीक है। अब बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ, पहले हमने ये बोला आपसे कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इम्यूटेबल होता है, ठीक है, आपने एज ए फ्रेशर बोल दिया स्ट्रिंग बफर म्यूटेबल होता है, तो आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि भाई म्यूटेबल होता है इम्यूटेबल होता है, प्रोग्राम से एक्सप्लेन कर दो। लेकिन जैसे हम एक्सपीरियंस लेवल पे जाते हैं, 2 साल 3 साल 4 साल 5+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस पे, तो ये भी पूछ लिया जाता है कि वाई स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स आर इम्यूटेबल, क्यों इम्यूटेबल क्यों बनाया गया, ठीक है ना, तो हम इसके भी जवाब देने पड़ेंगे, राइट। तो चलिए मैं पहले इसको देखता हूँ, आप पहले इसके डिफरेंसेस को देखते हैं, फिर हम लोग उसको भी देखेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखते हैं कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल का मीनिंग क्या है, राइट। चलिए यहाँ पे मैं पहले एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट लेता हूँ, स्ट्रिंग S1 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग ऑफ जावा, राइट। एक और मैं स्ट्रिंग यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, यहाँ पे स्ट्रिंग एक और ऑब्जेक्ट में ले रहा हूँ, स्ट्रिंग S2, लाइक चलो इसको बस एक ही ऑब्जेक्ट लेते हैं। तो इसका मीनिंग ये है कि हमने एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बना दिया, राइट, राइट, हमने एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाया और इस ऑब्जेक्ट में मैं कुछ चेंज करने वाला हूँ, राइट। मीन्स मेरे कहने का मतलब ये है कि सपोज मैं एक पेन डायग्राम ओपन करता हूँ, राइट, और इस पेन डायग्राम पे एक काम करते हैं, मैं उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। मतलब हमने ये कहा कि एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया, लेट मी टेक व्हाइट कलर, सॉरी, ओके। और हमने क्या बोला, हमने बोला कि एक ऑब्जेक्ट में क्रिएट कर लेता हूँ, एक ऑब्जेक्ट में क्रिएट कर लेता हूँ, कौन सा, जावा। इसका रेफरेंस क्या है, इसको रिफर करने वाला कौन सा है क्लास, इसको रिफर करने वाला कौन सा, इसको रिफर करने वाला है लाइक S1, राइट। हमने ये बोला कि इसमें मैं कुछ चेंज करने वाला हूँ, ठीक है ना, इसमें मैं कुछ कॉन्केट करता हूँ, मैं करने वाला हूँ S1 डॉट कॉन्केट, एक मेथड है, ठीक है ना। मैं आगे बताऊंगा कि जब हम इसमें कुछ भी, अगर एक स्ट्रिंग में हम कुछ भी ऐड करना चाहते हैं, कुछ भी कॉन्केटिनेट करना चाहते हैं, तो हम कॉन्केट फंक्शन कॉल कर सकते हैं। तो मैं कॉल कर रहा हूँ S1 डॉट कॉन्केट ऑफ प्रोग्राम, मैं इसमें प्रोग्राम ऐड करना चाह रहा हूँ, राइट, इस तरीके से। तो चलिए मैं प्रोग्राम में करके देखता हूँ, ठीक है ना। तो बेसिकली मैं यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे S1 डॉट कौन सा मेथड है, कॉन्केट मेथड, इसमें मैं ऐड करने वाला हूँ क्या, प्रोग्राम। क्या ऐड कर रहा हूँ मैं इसमें, एक दूसरी स्ट्रिंग लिटल में ऐड कर रहा हूँ, और मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि आफ्टर कॉन्केटिनेशन आउटपुट में क्या आने वाला है, राइट।
देखते हैं कितना इंटरेस्टिंग है। system.out.println लाइक s1 इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ s1, राइट। तो आफ्टर कॉन्केटिनेशन, आफ्टर 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 कॉन्केटिनेशन, आफ्टर कॉन्केटिनेशन s1 इज, ठीक है, s1 इज इक्वल टू, और एक काम करते हैं बिफोर कॉन्केटिनेशन भी चेक कर लेते हैं, राइट। तो यही काम हम स्ट्रिंग के लिए भी करेंगे, यही काम स्ट्रिंग बफर के लिए करेंगे, ठीक है ना। तो अभी हमें एक डिफरेंस समझ में आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, बिफोर कॉन्केटिनेशन गाइस, राइट, बिफोर, ठीक है ना, हमने कॉन्केटिनेशन यहाँ पे किया, राइट। यहाँ पे हमने इस s1 ऑब्जेक्ट में, ठीक है ना, हमने यहाँ पे प्रोग्राम ऐड किया, राइट। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है ना, cmd पे चलते हैं और इसको हम दोबारा से मैं कंपाइल करता हूँ। जावा सी स्पेस, फाइल का नेम क्या है, stringdemo1.java, और इसको रन करते हैं, जावा स्पेस क्लास नेम, इसमें आउटपुट देखिए और इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। मैं सेम विंडो यूज कर लूंगा, आपको दिख जाएगा, बिफोर कॉन्केटिनेशन भी जावा आ रहा है, आफ्टर कॉन्केटिनेशन भी यहाँ पे क्या आ रहा है, जावा आ रहा है, राइट। हमने क्या बोला कि हमने प्रोग्राम इसमें ऐड किया ना, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि इस S1 में हमने कॉन्केटिनेट कर दिया, लेकिन फिर भी मुझको क्या मिल रहा है, जावा ही मिल रहा है। अच्छा चलिए एक काम करते हैं, अभी मैं आपको कुछ लाइक लिस्टिंग बफर लेता हूँ, फिर आपको मैं कुछ समझाने वाला हूँ कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, कि ऐसा क्यों नहीं, जावा प्रोग्राम क्यों नहीं आ रहा, राइट। तो एक काम कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, मैं स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट लेता हूँ गाइस, राइट, स्ट्रिंग बफर, ठीक है, स्ट्रिंग बफर sb1 में रेफरेंस वेरिएबल ले ले रहा हूँ यहाँ पे, इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर, राइट, ये न्यू स्ट्रिंग बफर। अच्छा आपको मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको क्लास ऑब्जेक्ट के बारे में पता है, राइट ना, इसलिए मैं इन चीजों को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली स्ट्रिंग के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है और जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग ले रहा हूँ क्लास जावा, राइट, स्ट्रिंग बफर, ओके, और मैं इसको भी प्रिंट करा लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, बिफोर कॉन्केटिनेशन, ओके। तो बिफोर कॉन्केटिनेशन sb1, राइट, यहाँ पे कौन सा स्ट्रिंग हमारा, sb1, ये वाला sb1, राइट। तो इसको बनाने का क्या मतलब हुआ, मीन्स एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे, राइट, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया इसके अंदर, और कंटेंट क्या रखा हमने इस ऑब्जेक्ट के अंदर, जावा, राइट। इसका रेफरेंस क्या रखा क्लास हमने, sb1, रेफरेंस क्या रखा हमने, sb1, राइट। तो sb1 जो है ना इसको रिफर कर रहा है, ओके, sb1 इस ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा है, sb1 इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, रिफर कर रहा है, ओके। और मैं काम करने वाला हूँ यहाँ पे, अगर स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट में आपको कुछ भी कॉन्केटिनेट करना है तो वहां पे एक मेथड है, दैट इज अपेंड मेथड। कौन सा मेथड है, अपेंड मेथड, और स्ट्रिंग बफर क्लास के अंदर अवेलेबल, मैं आपको दिखा दूंगा, sb1 डॉट अपेंड ऑफ, मैं यहाँ पे अपेंड करने वाला हूँ सेम स्ट्रिंग लिटरल, दैट इज द प्रोग्राम, राइट। और किसमें ऐड करने वाला हूँ मैं, sb1 में, इस सेम ऑब्जेक्ट में मैं ऐड कर रहा हूँ, राइट ना। अब इसके पहले आपने देखा था इसमें भी हमने ऐड किया था, राइट, इसमें भी हमने ऐड किया था यहाँ पे, लेकिन ये ऐड नहीं हुआ, इसमें क्या दिख रहा था, s1 अभी जावा दिख रहा है, लेकिन sb1 में हमने प्रोग्राम ऐड किया। अब देखते हैं किसमें ऐड हो रहा है, सेम ऑब्जेक्ट में कि नहीं ऐड हो रहा है। तो एक काम करते हैं, ठीक है, पहले आप ऐड कर लीजिए sb1 डॉट, कौन सा मेथड बताया हमने, अपेंड मेथड अवेलेबल है कॉन्केटिनेशन के लिए स्ट्रिंग बफर क्लास के अंदर, राइट। आप जाके जावा लाइब्रेरी में इसको चेक कर सकते हैं, और यहाँ पे मैं सेम स्ट्रिंग दे रहा हूँ, दैट इज द प्रोग्राम वन, और मैं प्रिंट कराता हूँ आफ्टर कॉन्केटिनेशन, आफ्टर कॉन्केटिनेशन, आफ्टर कॉन्केटिनेशन sb1, राइट ना, आफ्टर कॉन्केटिनेशन sb1, राइट। तो देखिए गाइस यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, राइट। ध्यान से देखिएगा आउटपुट में क्या आ रहा है, मैं इसको फिर से जा रहा हूँ, इसको सेव कर दिया हमने कंट्रोल एस से, दोबारा से मैं इसको कंपाइल कर रहा हूँ, जावा सी स्पेस फाइल नेम डॉट जावा, राइट, और कंपाइल किया हमने, और फिर से इसको रन करते हैं, जावा स्पेस क्लास नेम। अच्छा आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो आफ्टर कॉन्केटिनेशन यहाँ पे जावा प्रोग्राम आ रहा है, और यहाँ पे आफ्टर कॉन्केटिनेशन स्ट्रिंग में जावा ही आ रहा था। अब चलिए समझते हैं कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल का क्या मीनिंग है, राइट। तो देखिए हुआ क्या था, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, जब हम स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के अंदर, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के अंदर जब हम कोई चेंजेस करते हैं ना, तो सेम ऑब्जेक्ट में चेंज नहीं होता। हमने क्या बोला, जब हम किसी एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के अंदर कोई चेंजेस परफॉर्म करेंगे ना, उसके अंदर चेंज नहीं होता, वो क्या करता है, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। क्या करता है, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर वो चेंजेस परफॉर्म होते हैं। मींस कहने का मतलब है जावा यहाँ पे आएगा और इसके अंदर प्रोग्राम ऐड हो जाएगा, लेकिन अभी इसका कोई रेफरेंस नहीं है। हम जब जब भी हम s1 को प्रिंट कराएंगे ना, तो हमको जावा ही मिलेगा, हमको जो कंटेंट मिलने वाला है क्लास, वो सिर्फ जावा मिलने वाला है, ना कि जावा प्रोग्राम मिलने वाला है। लेकिन स्ट्रिंग बफर में क्या हुआ था, जैसे हमने इसको कॉन्केटिनेट किया sb1 ऑब्जेक्ट के अंदर, सेम कंटेंट इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये जो प्रोग्राम है ना,
ठीक है, इसी ऑब्जेक्ट के अंदर क्या हो जाता है, कॉन्केटिनेट हो जाता है। यही रीजन है कि जब हम SB1 को प्रिंट कराएं तो जावा प्रोग्राम आ रहा है आफ्टर कॉन्केटिनेशन, लेकिन यहाँ पे जावा आ रहा है। तो आप सोचोगे सर ये कैसे, आखिर में ये ऑब्जेक्ट बना है तो फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट बना तो एक्सेस तो कर ही सकते हैं ना, तो बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, तो देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब आपने इसको कॉन्केटिनेट किया, ये हमको एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, ठीक है। अगर आप उसको रेफरेंस देंगे ना, सपोज हमने एक रेफरेंस दे दिया स्ट्रिंग S2, ठीक है, और इस S2 को जब आप प्रिंट करके देखेंगे ना, S1 में कभी भी चेंज नहीं होगा। आप चेंज करने की कोशिश करेंगे, एक नया ऑब्जेक्ट बना देगा और उस ऑब्जेक्ट के अंदर वो चेंजेस परफॉर्म होंगे। हमारे कहने का मतलब ये है, राइट। तो अब इसमें क्या होना है, आप देखिए मैं S2 को जैसे हमने S1 में चेंज किया ना, S1 आप कुछ भी चेंजेस कर लो, चाहे कितने बार भी चेंजेस कर लो, उसमें चेंज होने वाला नहीं है, राइट। ये चेंजेस कहाँ पे होंगे, आप एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनेगा, उस ऑब्जेक्ट में चेंजेस आपको दिखेंगे। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, आफ्टर कॉन्केटिनेशन S1 में चेंज नहीं मिलेगा, आफ्टर कॉन्केटिनेशन आप यहाँ पे S2 में चेंज करके देख लीजिए, ठीक है ना। S2 को प्रिंट करके देख लीजिए, S2 को डिस्प्ले करा के देख लीजिए, ठीक है ना, यहाँ पे आपको चेंजेस दिख जाएगा, राइट। तो चलिए मैं इसको कंपाइल करता हूँ, जावा सी स्पेस फाइल नेम डॉट जावा एंड जावा स्पेस क्लास नेम। यहाँ पे देखिए S2 में हमारा जावा क्या हो रहा है, जावा प्रोग्राम कॉन्केटिनेट हो रहा है, लेकिन S1 में क्या हो रहा था, सेम ऑब्जेक्ट में हमारे चेंजेस हो जा रहे थे, राइट। तो देखिए म्यूटेबल और इम्यूटेबल का मतलब ये है, राइट। अब कोई भी जावा का ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग को ऐसा बनाया गया, क्यों बनाया गया मैं डिस्कस करूंगा, अभी बस एक डिफरेंस की मैं बात कर रहा हूँ, म्यूटेबल और इम्यूटेबल। तो इम्यूटेबल का मतलब ये होता है कि अगर उस ऑब्जेक्ट में हम चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वो सेम ऑब्जेक्ट में चेंज ना हो करके वो चेंजेस एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है और वो चेंजेस उस नए ऑब्जेक्ट के अंदर होते हैं, राइट। लेकिन म्यूटेबल का मतलब होता है कि जिस ऑब्जेक्ट के अंदर हम चेंजेस करने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो सेम ऑब्जेक्ट में चेंज होता है, ठीक है, नया ऑब्जेक्ट चेंज नहीं हो, नया ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट होता, राइट। तो ये डिफरेंस ये मतलब होता है म्यूटेबल और इम्यूटेबल का, ठीक है ना। तो स्ट्रिंग का जो ऑब्जेक्ट है हमारा कैसा है गाइस, ये हमारा इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट होता है और ये हमारा म्यूटेबल ऑब्जेक्ट हो जाता है, सेम ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है, राइट। तो ये हमारा था स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर के अंदर फर्स्ट डिफरेंस, राइट। और इसके अंदर काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हमने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि हम फ्रेशर से लेकर के और एक्सपीरियंस लेवल तक के क्वेश्चंस को हम स्ट्रिंग में बताने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखते हैं, राइट, स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर में जो दूसरा डिफरेंस है, और डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग S1 इज इक्वल टू जावा एंड स्ट्रिंग S2 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग ऑफ जावा। अगर हम इस तरीके से ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं इन दोनों तरीके से, ताकि इसमें डिफरेंस क्या है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और क्लास में बता दूं आपको, इसको बताने से पहले कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, जो कि आपको फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस से भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, राइट। आपके पास अगर 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, राइट, तो ये क्वेश्चन आपसे स्ट्रिंग हैंडलिंग से जरूर पूछा था कि आखिर उसमें डिफरेंस क्या है, राइट। तो चलिए देखते हैं इस इंटरेस्टिंग पार्ट को, राइट। तो मैं आपको एग्जांपल से प्रैक्टिकली बनाने वाला हूँ, ओके। तो वैसे तो मैं अगर एक लाइन में बताऊं तो इसमें मैं बोल सकता हूँ स्ट्रिंग S1 इज इक्वल टू जावा में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, इसमें दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, बट कैसे, ऐसे तो फिर समझ नहीं आएगा ना कि एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, इसका क्या मीनिंग है, नहीं। तो चलिए बताते हैं कि कब आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होना है, कब दो होना है, ठीक है। और इससे ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो कहाँ पे जाके स्टोर होता है, इससे क्या होता है, राइट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ स्ट्रिंग S1 इज इक्वल टू जावा, राइट। स्ट्रिंग S1 इज इक्वल टू जावा एंड एक और स्ट्रिंग लेता हूँ मैं यहाँ पे, स्ट्रिंग S2 इज इक्वल टू, स्ट्रिंग S2 इज इक्वल टू, अच्छा जानना जरूरी है कि नहीं जरूरी है, तो इस एग्जांपल से भी आपको क्लियर हो जाएगा, राइट। मैं यहाँ पे लाइक प्रिंट करने वाला हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। मैं डबल इक्वल मेथड से पूछने वाला हूँ S1 इज इक्वल टू S2, मैं ये चेक करने जा रहा हूँ क्या S1 S2 के बराबर है क्या, ठीक है ना। ओके क्लास, सिंपल, दो स्ट्रिंग लिया हमने S1 और S2, और स्ट्रिंग लिटरल से हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है विदाउट न्यू कीवर्ड, ओके। और मैं इसको कंपाइल करता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। इसको मैं पहले क्लियर कर लेता हूँ और फिर मैं कंपाइल करता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा, राइट। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे कंपाइल किया और रन किया, आउटपुट में हमको मिल रहा है यस ट्रू, बोथ आर द सेम, ओके। और यही सेम चीज मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाने वाला हूँ, कैसे, सेम स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, स्ट्रिंग S1 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग ऑफ न्यू स्ट्रिंग ऑफ जावा, न्यू स्ट्रिंग ऑफ जावा, राइट। और स्ट्रिंग स्ट्रिंग S2 इज इक्वल टू, स्ट्रिंग S2 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग ऑफ जावा, और इसको मैं यहाँ पे आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। अच्छा मैं आपको लाइक S1 S2 नहीं, सॉरी S3 S4 लेते हैं, यहाँ पे S3 लेते हैं और S4 लेते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे प्रिंट करके दिखाता हूँ, पहले S3 और S4,
ठीक है ना। आप S1 S2 भी देख लीजिए, ठीक है ना। S3 हो गया, दिस इज आवर S4 ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे मैं प्रिंट करा देता हूँ आपको S1, ठीक है, और S1 और S2 भी प्रिंट करा देता हूँ, ठीक है, और S1 इज इक्वल टू S2 ओके, S1 इज इक्वल टू S2, और मैं यही चीज़ यहाँ पे S3 इज इक्वल टू S4 को करा देता हूँ, S3 इज इक्वल टू S4, और यहाँ पे आपको मिलने वाला है क्लास फॉल्स, राइट। देखिए मैं पहले कंपाइल करता हूँ, ठीक है ना, इसको क्लियर कर लेते हैं। और जावा सी स्पेस फाइल एम डॉट जावा, हमने क्या बोला था, पहले वाले में S1 इज इक्वल टू S2 में ट्रू मिलेगा, दूसरे वाले में फॉल्स मिलेगा, S3 इज इक्वल टू S4 में फॉल्स, लेकिन कंटेंट दोनों का सेम है, जावा 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 जावा, ठीक है। मैं कंपाइल किया, मैंने रन किया, कंटेंट आप देखिए जरा, जावा जावा S1 S2 में, और S3 S4 में भी जावा, लेकिन यहाँ पे ट्रू आ रहा है और यहाँ पे फॉल्स आ रहा है, तो क्या दोनों सेम है क्या? अगर मान लो, अगर कोई कह भी रहा है दोनों सेम है, ठीक है, मैं भी कह रहा हूँ अगर सेम है, लेकिन तो आउटपुट क्यों डिफरेंट आ रहा है? इसमें भी, इस S1 में भी जावा आ रहा है, इस S2 में भी जावा आ रहा है, इस S3 में भी इस तरीके से भी जावा आ रहा है, S4 में, तो सिर्फ यूज करते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि स्ट्रिंग इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला कौन सा कॉन्सेप्ट है? स्ट्रिंग। अगर हमें स्ट्रिंग के इंटरनल्स के बारे में नहीं पता है ना, ठीक है, तो इस तरीके से हम फंस सकते हैं, जहाँ पे कंडीशन ट्रू होनी चाहिए वहां पे फॉल्स हो जाएगी, राइट। जैसे एक चीज बताओ, अब मान लो आप लिफ्ट में हैं, जहाँ पे आपका ट्रू होना चाहिए, जहाँ पे रुकना चाहिए, गेट ओपन, वहां ना हो दूसरी जगह ओपन, तो आप क्या करेंगे? उस लिफ्ट को यूज करेंगे? आप कोई कार ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है ना, आप जहाँ ब्रेक अप्लाई होना चाहिए वहाँ ब्रेक अप्लाई नहीं हो रहा है, तो उस कार को क्या यूज करेंगे आप? जब कंडीशन ही उल्टी हो रही है, ठीक है ना। तो मीन्स जो हमें कंडीशन चाहिए उसके अलावा, जब हम अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, तो प्रोग्रामिंग में भी ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। जहाँ पे लॉगिन होना है, ठीक है, वहाँ पे लॉगिन नहीं होगा, जहाँ लॉगिन नहीं होना चाहिए वहाँ लॉगिन हो जा रहा है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ सकती है ना। बिल्कुल सीधा ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ठीक है। तो हमें इसका बहुत अच्छे से क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए, राइट। तो हमने बोला था आपको कि इसमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है, और इस दो ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं, तो कैसे होते, कहाँ पे होते हैं, उसको समझना है, तब जाके हमें क्लियर हो पाएगा, ओके। यहाँ पे फॉल्स क्यों आ रहा है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। क्लास एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक चीज और हमने बोला था आपको कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ना, लाइक वैसे खास करके जावा में अगर जो कुछ भी आप करने जा रहे हैं ना, तो आपको सब कुछ मेमोरी से समझना पड़ेगा कि जैसे रियल और मैथ से जो कुछ भी हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, ये आपको प्रॉपर पता होना चाहिए, तभी आप उन चीज़ों को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करने जाते हैं ना, कोई भी कोड लिखते हैं, तो किसी ना किसी प्लेस पे जाकर चीज़ें एग्जीक्यूट होती हैं, कौन कहाँ पे होता है, हर चीज़ का अपना एक स्पेसिफिक मेमोरी है, राइट। तो चलिए मैं यहाँ पे सारी मेमोरी डिस्कस नहीं करने जा रहा, लेकिन यहाँ पे मैं दो मेमोरी डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है, एक हीप एरिया और एक एसीपी, ठीक है ना। दो, और ये क्या होते हैं, क्यों होते हैं, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस लेवल पे उसको भी पूछा जाता है, फ्रेशर से तो चलो नहीं पूछेंगे, लेकिन एक्सपीरियंस से जरूर पूछ लेते हैं। किस दो मेमोरी की मैं बात करने जा रहा हूँ? एक मैं हीप एरिया, राइट, ये तो आपको शायद पता होगा, जहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं। लेकिन स्ट्रिंग हमारा एक स्पेशल क्लास है, इसके लिए ना एक अलग से मेमोरी दी गई है, एससीपी एरिया, राइट। स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल, इसको क्या बोलते हैं क्लास? इसको बोलते हैं स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल, मतलब कांस्टेंट का पूल, ढेर, स्ट्रिंग का ढेर, राइट, सेम टाइप का कांस्टेंट, ओके, कांस्टेंट स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल, एससीपी एरिया, राइट, दो एरिया, ओके। चलो मैं बताता हूँ, अब ध्यान से सुनिएगा, राइट। जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं स्ट्रिंग s1 इज इक्वल टू जावा, इस तरीके से, ठीक है ना, एक एग्जांपल लिया हमने। इस केस में क्या होता है, इस केस में एक ऑब्जेक्ट बनता है, हमने क्या बोला था अभी, कहाँ पे, मैं बताता हूँ। ये सबसे पहले चेक करता है, जब भी हम इस तरीके से ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, तो ये चेक करता है जाके एससीपी में कि क्या कोई ऑब्जेक्ट है पहले से जावा, क्या कोई पहले से कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है, कोई भी रेफरेंस से नहीं मतलब है, क्या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका कंटेंट जावा है, ठीक है। अगर जावा कंटेंट अगर पहले से है तो नहीं बनाएगा, अगर नहीं है तो एक ऑब्जेक्ट बना देगा, और जो रेफरेंस होगा S1, वो रिफर करेगा किसको, जो S1 रेफरेंस होगा ना, वो S1 उस एससीपी के अंदर जो ऑब्जेक्ट बना है ना, इसको रिफर करने लगेगा, राइट। अब आपको मैं एक दूसरी चीज बता रहा हूँ, जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं इस तरीके से, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग S1 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग ऑफ जावा, न्यू स्ट्रिंग ऑफ जावा, ओके। मैं दूसरे
एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ मैं, सपोज ये दूसरे जेपीएम की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, स्ट्रिंग इसको चलो S2 ले लेते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होगा। इस केस में क्या होता है, सपोज हमारे पास दो मेमोरी तो है ही है, एक एससीपी और दूसरा कौन सा है, हीप एरिया। इस केस में क्या होता है, इस केस में क्या होगा, ठीक है, जब न्यू कीवर्ड से जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जब भी हम किससे ऑब्जेक्ट बनाएंगे, न्यू कीवर्ड से, ठीक है, जब भी हम न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, तो सबसे पहले स्ट्रिंग लिटरल ले जाता है कहाँ पे, एससीपी एरिया में। कहाँ पे जाएगा, एससीपी एरिया में। मान लेते हैं कि दिस इज आवर एससीपी एंड दिस इज आवर हीप मेमोरी, राइट। तो सबसे पहले एससीपी में जाकर चेक करता है कि कोई जावा नाम का ऑब्जेक्ट है क्या, जावा कंटेंट के साथ कोई ऑब्जेक्ट है क्या। अगर नहीं है तो एक ऑब्जेक्ट बना देगा और उसका जो कंटेंट होगा, ठीक है, जो कंटेंट होगा क्या होगा, जावा। लेकिन इसको रिफर नहीं करेगा, जो इसका रेफरेंस है ये इसको रिफर नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, राइट। तो किसको रिफर करने वाला है, हीप एरिया में। जब भी हम न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जब भी हम न्यू कीवर्ड से कोई भी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो एक ऑब्जेक्ट बनेगा कहाँ पे, हीप में जरूर बनेगा, ठीक है ना। और जो ऑब्जेक्ट रेफरेंस होगा, ठीक है ना, वो ऑब्जेक्ट रेफरेंस S2 हीप वाले को रिफर करेगा, ठीक है ना, एससीपी वाले को रिफर नहीं करेगा। अब दूसरा चीज सुनिए, अगर मान लो सेम इसी तरीके से मैं एक और ऑब्जेक्ट पहले वाले में मैं क्रिएट कर रहा हूँ, स्ट्रिंग S1, स्ट्रिंग S3 इज इक्वल टू जावा, राइट। तो स्ट्रिंग S3 इज इक्वल टू जावा, हमने पहले वाले मेमोरी की मैं बात कर रहा था, राइट। तो वो जाएगा एससीपी में चेक करेगा, एससीपी में चेक करेगा पहले से कोई ऑब्जेक्ट है क्या। अगर पहले से कोई ऑब्जेक्ट है तो दूसरा ऑब्जेक्ट एससीपी में नहीं बनेगा, ठीक है, और इसी को रिफर करने लगेगा कौन, S3 भी। तो जब भी आप चेक करेंगे ना कि S1 इज इक्वल इक्वल टू S3, तब वो क्या देगा, S2, ठीक है। दूसरी चीज, लेकिन जब आप इस तरीके से, अगर इसमें मैं बता रहा हूँ एक और ऑब्जेक्ट आप लेंगे, स्ट्रिंग 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 S3, स्ट्रिंग S4 ले लीजिए, इज इक्वल टू, सॉरी नॉट दिस, न्यू स्ट्रिंग ऑफ जावा, न्यू स्ट्रिंग ऑफ जावा, ठीक है। ये दूसरे एग्जांपल में मैं ले रहा हूँ दूसरे मेमोरी को समझाने के लिए, राइट। तो इसमें क्या होगा, जैसे आप इस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है, तो ये सबसे पहले जाके चेक करेगा कोई ऑब्जेक्ट है कि जावा कंटेंट के साथ, यहाँ पे आएगा देखेगा हाँ यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। अब दोबारा यहाँ पे नहीं बनाएगा, कभी भी एससीपी में डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, राइट, ठीक है। अभी कई सारे पॉइंट्स हैं एससीपी और हीप से रिलेटेड, मैं सारे नहीं बता रहा हूँ, अभी सिर्फ इन दोनों में डिफरेंस बता रहा हूँ। लेकिन जब भी न्यू कीवर्ड से आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे, हमने क्या बोला था, हीप एरिया में ऑब्जेक्ट जरूर बनेगा, तो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनेगा, ठीक है। यहाँ पे डुप्लीकेट हो सकता है, यहाँ पे डुप्लीकेट हो सकता है, और इसका जो कंटेंट होगा इसके अंदर भी क्या होगा, जावा होगा, और इसका जो रेफरेंस होगा दैट इज S4। जो S4 ऑब्जेक्ट होगा ना, S4 जो ऑब्जेक्ट होगा ये रिफर करेगा इस हीप वाले को। और इस केस में जब आप चेक करेंगे कि S2 इज इक्वल इक्वल टू S4, तो बोलेगा नहीं, ये ऑब्जेक्ट अलग है और ये वाला ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, अलग है। इसलिए वहां पे क्या आ रहा था, जब हम यहाँ पे S3 और S4 में जब इक्वल से पूछ रहे थे कि S3 क्या इक्वल है जीपीएम, क्या S3 S4 के बराबर है क्या, तो क्या कह रहा था, नहीं नहीं बॉस ये बराबर तो नहीं है, ठीक है, दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं। लेकिन जब हम यहाँ पे पूछ रहे थे जेवीएम से, जेवीएम जरा मुझे बताना भाई इसको कंपेयर करके, S1 भी जावा है, S2 भी जावा है, क्या S1 S2 एक ही है क्या, तो कह रहा कि हाँ हाँ दोनों क्या है, सेम है। तभी यहाँ पे हमको क्या मिल रहा था, ट्रू मिल रहा था। और यहाँ पे जब हम इससे पूछ रहे थे, बेचारा क्या कह रहा है, ना 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 ट्रू नहीं, क्या कह रहा है, फॉल्स है, दोनों अलग अलग है, राइट। तो एक थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आया। इससे हमारा एक ऑब्जेक्ट बनेगा, सबसे पहले सीपी में जाकर चेक करता है, अगर ऑब्जेक्ट होगा तो नहीं बनाएगा, अगर नहीं होगा तो बना देगा। और जो रेफरेंस होता है एससीपी वाले को रिफर करता है, और एससीपी में डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट नहीं होता है, राइट। दूसरा, जब भी हम न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, न्यू कीवर्ड से बोलिए या रन टाइम ऑपरेशन बोलिए, तो रन टाइम ऑपरेशन के लिए मैं आगे डिस्कस करूंगा दूसरे एग्जांपल से, राइट। लेकिन जब भी हम न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो जो स्ट्रिंग लिटरल होगा ना, जाकर चेक करेगा एससीपी में, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पहले से जावा का होगा तो नहीं बनाएगा, ठीक है, और नहीं होगा तो बना देगा। लेकिन जो रेफरेंस होगा ना, वो कभी भी एससीपी वाले को रिफर नहीं करेगा, वो किसको रिफर करता है, हीप वाले को रिफर करता है, राइट। और हीप में डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन एससीपी में डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, राइट। तो ये डिफरेंस था हमारा, स्ट्रिंग S1 इज इक्वल टू जावा, स्ट्रिंग स्ट्रिंग लाइक S3 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग ऑफ जावा, न्यू कीवर्ड से लिखते हैं तो क्या होता है, राइट। तो इस देखने वाले हैं लाइक डॉट इक्वल्स मेथड, क्या देखने वाले हैं क्लास, डॉट इक्वल्स मेथड्स, राइट। डॉट इक्वल्स मेथड कैसे वर्क करेगा स्ट्रिंग में और स्ट्रिंग बफर में, राइट। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से।
ठीक है ना। तो पहले तो मैं आपको एक कोड करके दिखाता हूँ, ठीक है ना, उसके बाद मैं समझाता हूँ उसके पीछे लॉजिक क्या है, ये डिफर कैसे कर रहे हैं एक दूसरे से कॉन्सेप्ट में कैसे डिफरेंट है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहले तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का लाइक उप्स का कॉन्सेप्ट, लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट इसमें इन्वॉल्व है, और वो कैसे इन्वॉल्व है मैं उसको आपको बताऊंगा। और इस चीज को आप जब आपसे अगर उप्स भी पूछा जाएगा ना, तो आप इस डिफरेंस को बता करके लाइक समझा सकते हैं कि कैसे पॉलीमॉर्फिज्म वर्क करता है। बट चलिए ठीक है, पहले इसको देखते हैं। हम एक ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट लेते हैं क्लास स्ट्रिंग s1 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग ऑफ जावा, राइट। एक ऑब्जेक्ट लेते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग s1 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग ऑफ जावा। एक और ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ मैं string s2 with same content string s2 is equal to new string of java। और मैं ये करने वाला हूँ लाइक system डॉट आउट डॉट println, एक मेथड है, उस मेथड को मैं यूज करने वाला हूँ, दैट इज डॉट इक्वल्स मेथड। तो मैं यहाँ पे चलो अलग से ही कॉल कर ले रहा हूँ इस स्ट्रिंग s1 पे ना, मैं एक मेथड कॉल कर रहा हूँ। कौन सा मेथड? इक्वल्स मेथड। कौन सा मेथड मैं कॉल कर रहा हूँ? इक्वल्स मेथड। और एज ए पैरामीटर मैं पास कर रहा हूँ s2। क्या पास कर रहा हूँ मैं? s2। और ये इक्वल्स मेथड हमको रिटर्न करता है बुलियन। कैसे? चलो मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। क्लास cmd में जाते हैं, और यहाँ से मैं आपको स्ट्रिंग क्लास ओपन करके दिखा दे रहा हूँ। जावा की कमांड चलाइए आप यहाँ पे, ठीक है ना। जावा डॉट लैंग डॉट, आप स्ट्रिंग क्लास के अंदर जाइए, ठीक है। स्ट्रिंग क्लास के अंदर आपको एक मेथड मिल जाएगा, राइट। एक मेथड मिलेगा क्लास, उस मेथड का नाम है इक्वल्स मेथड, ठीक है ना। तो आप भी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इक्वल्स मेथड इक्वल्स मेथड इक्वल्स मेथड, राइट। चेक करते हैं इक्वल्स मेथड कहाँ पे है, और हमको रिटर्न करता है बुलियन। क्या रिटर्न करेगा? ये देखिए बुलियन रिटर्न टाइप यहाँ पे है, बुलियन यहाँ पे रिटर्न टाइप है, इसमें नहीं है, राइट। इक्वल्स इग्नोर किस मेथड है? यहाँ पे इक्वल्स मेथड, राइट। तो हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पास कर रहे थे ना, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट पास कर रहे थे, राइट। इसके पीछे भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे देखिए बेसिकली जो मेथड है ना स्ट्रिंग क्लास के अंदर, ठीक है, इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूँ कि कौन सी क्लास है। देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग क्लास के अंदर मेथड है, राइट। इस मेथड को चलिए मैं यहाँ पे पहले कॉपी कर लेता हूँ, और फिर मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ये मेथड है, इस क्लास के अंदर है क्लास। ये किस क्लास के अंदर है? स्ट्रिंग क्लास के अंदर। हमने किसके अंदर दिखाया था? जावा की जो क्लास स्ट्रिंग है उस क्लास के अंदर एक मेथड है, राइट। और चूंकि हम लोग वहाँ पे लाइब्रेरी को देख चेक कर रहे थे cmd से, तो यहाँ पे लॉजिक्स नहीं है, सिर्फ मेथड का डिक्लेरेशन है, ठीक है ना। तो इसके अंदर कुछ लॉजिक्स होंगे, तो इसका रिटर्न टाइप क्या दिख रहा है आपको? बुलियन, राइट। इसी मेथड को मैं कॉल कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं किस क्लास से कॉल कर रहा हूँ? आपको पता है कि स्ट्रिंग क्लास के अंदर है, तो किसके ऑब्जेक्ट से कॉल होगा? स्ट्रिंग क्लास से। तो हमारे पास स्ट्रिंग क्लास का रेफरेंस है s1 है, किस टाइप का? स्ट्रिंग टाइप का। इससे मैं मेथड को कॉल कर रहा हूँ इक्वल्स, और मैं पास कर रहा हूँ s2, राइट। s2 पास कर रहा हूँ s2, और आप कहोगे सर यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट है, फिर आप s2 स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट कैसे पास करें? s2 किस टाइप का है? s2 इज ए टाइप ऑफ स्ट्रिंग, बट यहाँ पे पैरामीटर किस टाइप का? ऑब्जेक्ट टाइप का। आपको पता है, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को हम चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को पेरेंट क्लास के रेफरेंस में पास कर सकते हैं, राइट, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो पेरेंट टाइप का जो रेफरेंस होगा, उस रेफरेंस में किसका ऑब्जेक्ट चला जाएगा? चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट। और आपको ये भी पता होना चाहिए इनहेरिटेंस में कि जो ऑब्जेक्ट क्लास होता है सबका पेरेंट होता है। जो ऑब्जेक्ट क्लास है जावा का, जावा में जो क्लास है ना, एक क्लास है जावा में ऑब्जेक्ट नाम के, पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट क्लास, ठीक है। तो इसकी जो चाइल्ड क्लास है कौन सी? इसकी तो सारी चाइल्ड क्लासेस हैं वैसे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो स्ट्रिंग भी इसकी चाइल्ड क्लास है, राइट। स्ट्रिंग इसकी क्या है? स्ट्रिंग इसकी चाइल्ड क्लास है, ओके। तो एक्सटेंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट इस तरीके से जावा लाइब्रेरी के अंदर होगा। तो हम क्यों पास कर रहे हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट टाइप की वैल्यू पास करनी है इक्वल्स मेथड में एज ए पैरामीटर, हम स्ट्रिंग पास करें, तो चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट रेफरेंस को हम पेरेंट क्लास में पास कर सकते हैं, राइट। तो इसलिए मैं यहाँ पे s2 को पास कर रहा हूँ। क्या रिटर्न कर रहा है? बुलियन वैल्यू। हम यहाँ पे एक रेफरेंस ले लेते हैं बुलियन, ठीक है ना। बुलियन यहाँ पे ले लेते हैं लाइक सपोज वैल्यू, राइट। बुलियन यहाँ पे ले लेते हैं, चलो x ले लिया हमने, ओके। और मैं यहाँ पे x को प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। सेम इसी तरीके से मैं यहाँ पे आपको स्ट्रिंग बफर लेके दिखाता हूँ। मैं क्या ले रहा हूँ यहाँ पे? स्ट्रिंग बफर sb1 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर न्यू स्ट्रिंग बफर ऑफ जावा, राइट। एक और ऑब्जेक्ट में लेने वाला हूँ स्ट्रिंग बफर का ही,
स्ट्रिंग बफर sb2 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर, और सेम मेथड में कॉल करने वाला हूँ स्ट्रिंग बफर पे sb1 डॉट, सेम मेथड मींस इक्वल्स मेथड को मैं यहाँ पे भी कॉल करने वाला हूँ इक्वल्स मेथड, और इसमें भी एक पैरामीटर में पास करने वाला हूँ sb2 जो क्या कंटेन कर रहा है, sb2 के अंदर एक स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट है जो क्या कंटेन कर रखा है, जावा को जिसने कंटेन कर रखा है, राइट। चलिए, तो ये भी रिटर्न करेगा बुलियन वैल्यू, तो मैं यहाँ पे ले ले रहा हूँ क्या, बुलियन, ठीक है ना, बुलियन यहाँ पे ले ले रहा हूँ मैं y, ओके। और x और y दोनों को प्रिंट करके देखते हैं, और क्या वैल्यूज यहाँ पे आ रही है y की और x की, इसको हम लोग को चेक करना है, राइट। फिर मैं कॉन्सेप्ट पे चलूंगा, ओके। तो चलिए इसको मैं कंपाइल करता हूँ क्लास, ओके। एक काम करते हैं, जाते हैं यहाँ पे और इसको क्लियर कर लेते हैं cls कमांड से, एंड दोबारा से कंपाइल करते हैं जावा सी स्पेस फाइल नेम डॉट जावा, और आउटपुट देखिएगा, पहले वाले में आपको x की वैल्यू ट्रू मिलने वाली है और y की वैल्यू फॉल्स मिलने वाली है, हालांकि देखिए ट्रू और फॉल्स, ओके, ठीक है। तो जो हमने सेम मेथड कॉल किया है ना, अगर आप ध्यान से देखेंगे क्लास, ठीक है, तो हमने सेम मेथड कॉल किया हुआ है, ठीक है, और कंटेंट भी अगर आप चेक करेंगे ना, S1 में भी जावा है, S2 में भी जावा है, SB1 में भी जावा है, SB2 में भी जावा। अच्छा चलो मैं प्रिंट करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना, ऐसे क्यों ये बिलीव करेंगे, राइट। एक काम करते हैं, चलिए S1 को प्रिंट करते हैं, S2 को प्रिंट करते हैं, और यहाँ पे भी प्रिंट करते हैं किसको, यहाँ पे भी प्रिंट करते हैं SB1 को, SB1 को प्रिंट करते हैं, SB2 को प्रिंट करते हैं, ओके। तो दिस इज द SB1, ठीक है ना, और ये हमारा कौन सा है, SB2 हो गया, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, SB2 यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, SB2 एंड दिस वन इज व्हाट, दिस इज SB1 इज इक्वल टू समथिंग, और यहाँ पे लाइक क्या प्रिंट करना था हम लोग को, S1, ठीक है ना, S1 प्रिंट करना है, ओके। S1 इज इक्वल टू समथिंग प्लस का S1, ठीक है ना, कॉन्केटिनेशन, ओके। और यहाँ पे S2 को प्रिंट कर लेते हैं, तो हमें वैल्यू चेक करना था, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि S1 S2 और SB1 S2 में, SB1 में और SB2 में आ क्या रहा है, राइट। तो आएगा जावा ही, लेकिन एक में ट्रू एक में फॉल्स क्यों आ रहा है, ठीक है ना, ये समझना हम लोग को, राइट। जावा सी स्पेस फाइल नेम डॉट जावा, जावा स्पेस क्लास नेम, यहाँ पे देखिए S1 S2 भी जावा है, SB1 SB2 भी जावा है, लेकिन यहाँ पे S1 डॉट इक्वल्स मीन x, जो हम इक्वल्स मेथड कॉल कर रहे हैं ना S1 पे स्ट्रिंग पे, तो हमको ट्रू रिटर्न कर रहा है, बट यहाँ पे स्ट्रिंग बफर में फॉल्स रिटर्न कर रहा है। तो हमने बोला था दूसरा डिफरेंस देखने वाले हैं इसके रिगार्डिंग क्लास डॉट इक्वल्स मेथड में क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पॉलीमॉर्फिज्म का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है। और मैं आपको बता दूं, अगर आप जावा में कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको नॉलेज होना चाहिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, वो भी बेस्ट नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अगर आपको क्लियर है तो जावा में किसी भी टॉपिक को आप टेस्ट कर सकते हैं, कुछ भी आप पढ़ सकते हैं, राइट। अगर वाकई में आप अगर सिर्फ क्लास और ऑब्जेक्ट अगर आप याद करेंगे ना, जब तक आप मेमोरी के रिगार्डिंग नहीं समझेंगे आपको कुछ क्लियर होने वाला नहीं है, राइट। चलिए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे क्या डिफरेंस है। तो देखो क्लास बेसिकली एक क्लास है जावा में, अभी हमने बोला था उसका नाम है ऑब्जेक्ट क्लास, ये जावा की प्रीडिफाइंड क्लास है, राइट। इसके अंदर एक इक्वल्स मेथड है, राइट, इसके अंदर एक इक्वल्स मेथड है, ठीक है ना, इक्वल्स मेथड है, और उसका रिटर्न टाइप भी क्या है, बुलियन है, ओके। लेकिन जो मैं यहाँ पे रिटर्न टाइप वगैरह नहीं लिख रहा हूँ, अब मैं बता दे रहा हूँ कि इसका भी रिटर्न टाइप क्या है, बुलियन ही है। इसमें भी हम क्या पास कर सकते हैं, हम ऑब्जेक्ट टाइप की वैल्यू पास कर सकते हैं, ओके। पब्लिक मेथड है, तो चलिए मैं प्रॉपर यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ पब्लिक बुलियन इक्वल्स। लेकिन इस मेथड के अंदर जो लॉजिक है ना, इस मेथड के अंदर जो लॉजिक है ऑब्जेक्ट क्लास का जो इक्वल्स मेथड है, राइट, तो ये जो इक्वल्स मेथड है ऑब्जेक्ट क्लास का, ये चेक करता है, ये बताता है कि टू ऑब्जेक्ट्स आर सेम और नॉट बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन रेफरेंस। टू ऑब्जेक्ट्स आर, ये क्या बताता है इसका इक्वल्स मेथड, टू ऑब्जेक्ट्स आर सेम और नॉट बेस्ड ऑन रेफरेंसेस, बेस्ड ऑन रेफरेंस। ये क्या बताता है, बेस्ड ऑन रेफरेंस बताता है कि दो ऑब्जेक्ट सेम है कि सेम नहीं है, राइट। जैसे देखिए मैं आपको समझाता हूँ, दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट का मतलब चलिए आप मान लीजिए इस तरीके से, आप मान लीजिए पहले मैं एक कार के एग्जांपल से समझा देता हूँ। मान लीजिए दो कार है, राइट, दो कार है, ओके। मान लीजिए कि दो कार है आपके पास, तो जो ऑब्जेक्ट क्लास का इक्वल्स मेथड जो वर्क करता है ना, ठीक है, तो वो कहता है
हम बाहर से इसका जो रेफरेंस होगा, जो आईडी होगी ना, उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा। सपोज ठीक है, वो आईडी के अकॉर्डिंग बताएगा, जो इसका रेफरेंस होगा उसके अकॉर्डिंग बताएगा। अगर इसका भी रेफरेंस सेम होगा, ठीक है, अगर इसका भी रेफरेंस सेम होगा तभी जाके मैं बताऊंगा कि कार दोनों क्या है। अगर रेफरेंसेस सेम हो गए तो मैं बता दूंगा कि दोनों कार क्या है, सेम है। ठीक है, लेकिन लेकिन अब मैं बताने वाला हूँ बेसिकली है क्या। ऑब्जेक्ट क्लास के तो बहुत सारे चाइल्ड है, लेकिन दो चाइल्ड मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जिसकी मैं डिफरेंसेस की मैं बात कर रहा था अभी। राइट, तो एक क्लास मैं आपको बताने वाला हूँ, कौन सा, स्ट्रिंग क्लास। राइट, एक स्ट्रिंग क्लास है, ठीक है, ये चाइल्ड है ऑब्जेक्ट क्लास का, ठीक है ना। और इसने क्या किया है, जो इक्वल्स मेथड है ना, उसको ओवरराइड कर दिया है। कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे, पॉलीमॉर्फिज्म का ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। इसने क्या किया है ना, उस मेथड को ओवरराइड कर दिया, पब्लिक बुलियन, राइट, और इक्वल्स मेथड को इसने ओवरराइड कर दिया। ओके, और इसने क्या बोला कि भाई देखो पेरेंट, हम तुम्हारे इस फंक्शनैलिटी से सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है, हम दो ऑब्जेक्ट को रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग सेम नहीं बताने वाले हैं। हम किसके अकॉर्डिंग सेम बताने वाले हैं, बेस्ड ऑन कंटेंट। किसके अकॉर्डिंग, बेस्ड ऑन कंटेंट में बताऊंगा कि दो ऑब्जेक्ट सेम है कि सेम नहीं है। मींस कहने का मतलब ये है, सपोज अगर यही दो कार हैं, ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट क्लास का जो इक्वल्स मेथड है लोअर केस का बुलियन है, राइट ना। ओके, तो ऑब्जेक्ट सॉरी स्ट्रिंग क्लास का जो मेथड है इक्वल्स मेथड, ठीक है, ये कहता है कि हम रेफरेंसेस से मुझे कोई मतलब नहीं है कि दो ऑब्जेक्ट के रेफरेंसेस सेम है कि डिफरेंट है। मैं ये देखता हूं कि अगर उसके अंदर जो कंटेंट है, अगर इसका कंटेंट और इसका कंटेंट दोनों क्या है, सेम है, तो मैं बोल दूंगा कि दोनों ऑब्जेक्ट आपस में क्या है, सेम है, मैं ट्रू दे दूंगा। राइट, अदरवाइज अगर कंटेंट डिफरेंट हुआ तो मैं बोलूंगा कि फॉल्स है। लेकिन स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्लास का इक्वल्स मेथड क्या बोलता है कि मैं सिर्फ रेफरेंस चेक करूंगा, मुझे इसके अंदर इंटरनल कंटेंट से कोई मतलब नहीं है। राइट, और इसी तरीके से एक और चाइल्ड है, उसकी भी डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, जिसको मैं बात कर रहा था, स्ट्रिंग बफर में फॉल्स क्यों आ रहा था, ठीक है ना। तो बेसिकली स्ट्रिंग बफर जो है ना, ये भी एक क्लास है जावा की, ठीक है। स्ट्रिंग बफर एक जावा की क्या है, स्ट्रिंग बफर जावा की क्या है, स्ट्रिंग बफर एक्सटेंड्स ऑफ किसकी, ये भी चाइल्ड है, ये भी ऑब्जेक्ट क्लास की चाइल्ड है। लेकिन पता है ये कहता है कि हे ऑब्जेक्ट पेरेंट, हम तुम्हारे इस फंक्शनैलिटी से बिल्कुल ही सेटिस्फाइड हैं, मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारा इक्वल्स मेथड है वही मेरा भी इक्वल्स मेथड है, मुझे कुछ भी चेंज नहीं करना है। ठीक है, जब मुझे इक्वल्स मेथड की जरूरत पड़ेगी तो मैं इसी को कॉल कर लूंगा, और मैं दो ऑब्जेक्ट सेम है कि नहीं सेम है ये मैं डिसाइड करूंगा किसके अकॉर्डिंग, रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा कि दो ऑब्जेक्ट सेम है कि सेम नहीं है। अगर दो ऑब्जेक्ट सेम रेफरेंस के होंगे तो मैं बोलूंगा कि क्या है, दोनों ऑब्जेक्ट सेम है। ठीक है, मैं कंटेंट के अकॉर्डिंग नहीं बताऊंगा। तो अब देखो हुआ क्या था, अभी अभी यहाँ पे लास्ट एग्जांपल में क्या हुआ था, हम लोगों ने जब दो ऑब्जेक्ट बनाए थे, राइट, जब हमने दो ऑब्जेक्ट बनाया हुआ था यहाँ पे, ठीक है, स्ट्रिंग क्लास के दो ऑब्जेक्ट बनाए थे, ठीक है, स्ट्रिंग क्लास के दो ऑब्जेक्ट बनाए थे और स्ट्रिंग बफर के हमने दो ऑब्जेक्ट बनाए हुए थे। सब में कंटेंट क्या था, आपको याद है सब में कंटेंट क्या था, हमने प्रिंट करा के भी दिखाया था, सब में कंटेंट था जावा, राइट। तो मान लेते हैं कि ये S1 था, ठीक है, और ये हमारा कौन सा था, S2 था। इसके अंदर भी कंटेंट क्या था, जावा था, इसके अंदर भी कंटेंट क्या था, जावा था। जब हमने ये पूछा S1 डॉट इक्वल्स ऑफ S2, ठीक है, तो कंटेंट चेक किया उसने, इसका भी कंटेंट देखा उसने क्या, जावा, और इसका भी कंटेंट जावा मिला, दोनों का कंटेंट जैसे मैच किया, इसने बोला कि क्या है, ट्रू है, तो इसने इक्वल्स मेथड का रिटर्न किया ट्रू। इसमें क्या था, इसका भी कंटेंट, और स्ट्रिंग बफर वाले में मान लो ये SB1 था, ठीक है, और ये वाला ऑब्जेक्ट हमारा कौन सा था, SB2 था, राइट। अब इसमें क्या, इसमें भी कंटेंट क्या है, जावा है, ठीक है, इसमें भी कंटेंट जावा है। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि वो ये नहीं चेक करता कि कंटेंट क्या है, वो कह रहा है कि भाई इसका रेफरेंस SB1 दूसरा ऑब्जेक्ट है और ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट है, राइट, इस सेम ऑब्जेक्ट का रेफरेंस नहीं है, तो मुझे इंटरनल कंटेंट से नहीं मतलब है। ये इसका जो इक्वल्स मेथड था SB1 डॉट इक्वल्स ऑफ SB2, इसमें हमको क्या मिला था, फॉल्स मिला था, राइट। क्योंकि इसलिए फॉल्स मिला था क्योंकि स्ट्रिंग बफर के पास अपना कोई इक्वल्स मेथड है ही नहीं, उसका जो इक्वल्स मेथड है कहाँ से आता है, पेरेंट से। कहाँ से आता है, ये जो पेरेंट अवेलेबल है ना ऑब्जेक्ट क्लास का, यहाँ से ये अवेलेबल यहाँ पे आता है स्ट्रिंग बफर के पास, राइट। तो ये कैसे बिहेव करता है, बेस्ड ऑन रेफरेंस स्ट्रिंग बफर। तो ये हमारा एक डिफरेंस निकला यहाँ पे, ठीक है ना।
कि स्ट्रिंग क्लास के अंदर जो इक्वल्स मेथड है वो कंटेंट के अकॉर्डिंग चेक करता है दो ऑब्जेक्ट सेम है कि नहीं, बट स्ट्रिंग बफर के अंदर चेक करता है डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग, क्योंकि स्ट्रिंग बफर के पास अपना मेथड है ही नहीं, वो पेरेंट क्लास के इक्वल्स मेथड को एक्सेस करता है, राइट। और ये जो कॉन्सेप्ट है जो स्ट्रिंग क्लास कह रहा था कि हमने तुमको क्या कर दिया, हम इस मेथड से इस फंक्शन से सेटिस्फाइड नहीं है ऑब्जेक्ट क्लास पेरेंट से, ठीक है, तो इसने क्या किया उसको ओवरराइड कर दिया, राइट। तो ये ओवरराइडिंग का बेस्ट एग्जांपल है। अगर आपसे गाइस इंटरव्यू में ये पूछा जाता है ओवरराइडिंग बताइए, ठीक है ना, तो आप सीधे जावा लाइब्रेरी का एग्जांपल ले सकते हैं कि ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर जो इक्वल्स मेथड है, राइट, वो चेक करता है किसके अकॉर्डिंग, इक्वल्स मेथड जब हम कॉल करते हैं तो कंटेंट के अकॉर्डिंग चेक करता है, लेकिन जब स्ट्रिंग पे कॉल करते हैं सेम इक्वल्स मेथड है, ठीक है, नाम सेम है, उसका पैरामीटर सेम है, लेकिन उसका बिहेवियर डिफरेंट है। अब पॉलीमॉर्फिज्म में आपने क्या पढ़ा होगा, सेम नेम डिफरेंट बिहेवियर, इस इक्वल्स मेथड का बिहेवियर अलग है, इस इक्वल्स मेथड का बिहेवियर क्या है, अलग है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, आप पॉलीमॉर्फिज्म में इस चीज को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये बेस्ट एग्जांपल है, आप चाहें तो इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं पॉलीमॉर्फिज्म में भी, ठीक है। तो इसलिए हमने बोला था कि अगर आप जावा का कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं तो ध्यान रहे सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बहुत ही अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, राइट। चलिए तो ये हम देख रहे थे गाइस लाइक डिफरेंस बिटवीन लाइक स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बफर। अभी और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं लाइक हम जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं